थोड़ी देर तो हम अपनी जबान में बात कर, लेकिन बाकी बात हिंदी में शिफ्ट हो जाए, काय से जो मंच पे बैठे लोग हैं उन्हों के बात समझ में आनी चाहिए। नहीं आदमी क्या है कि मायके में बुला के अपने अपन से खुसर फुसर कर ली, पता नहीं परी का मिसकॉट हो गई। देखो बात इतनी सी है कि हम बहुत नाराज रहते अपनी माताई से कि बताओ जौन उम्र में बच्चा आके माताई से जिद करा थे कि मम्मी बिस्कुट चाहिए, तुमने बड़ी उम्र में हमें शहर भेज दो पढ़वे के लाने, फिर नेक और बड़े गए तो और बड़े शहर भेज दो। बाद में समझ में आई कि जितनी तकलीफ हमें हो रही थी बात से ज्यादा हमारी माताई के हो रही थी। और जब समझ में आई कि पढ़ाई के लाने बाहर जावो बहुत जरूरी है। हमारी माता जी ने संस्कृत में एमए करो है, वे छोटे में एक श्लोक सुनाती थी, तो हम संस्कृत में आपको श्लोक भी बता देंगे और उसका हिंदी में अर्थ भी बता देंगे। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। पढ़न लिखन वाले में 5 लक्षण होने चाहिए। सबसे आखिरी के हमारी माताई ने सबसे पहले करवा दो, गृह त्यागी। घर से दूर जाओ, हॉस्टल में रहो, बुआ के पास रहो, ताऊ के पास रहो, पढ़ाई लिखाई करो, ऐसे कछु नहीं रखो अगर पढ़ नहीं पा रहे तो। फिर और बड़े बड़े दुनिया जहां में पढ़ाई करी और पढ़ के जब समझ में आई कि किताबें नहीं पूछती हैं किनके लला हो, लड़का हो के मौड़ी हो, रंग कैसो है, पिताजी के खलीता में पैसा कितो है, खसरा खतौनी में जमीन कितनी है, कछु नहीं पूछती किताबें। वे सिर्फ जा पूछती कि तुम कितने मन से पढ़ाई कर रहे। जिंदगी में जो कछु मिलो है किताबन की वजह से मिलो, संबंध बने, किताबन से जौन चीजें सीखी बाय अपनी जिंदगी में लगाओ, तभी जे दुनिया जहां की इतनी बड़ी बड़ी हस्ती हमारे और आपके गांव में आई हैं, क्षेत्र में आई हैं। फिर हमें लगी कि ये सबरी बातें मंचन पे तो बहुत होती हैं, फिर जमीन पे का होए। कछु दिना पहले हम अमेरिका गए थे, बहुत बढ़िया बहुत बड़ो देश है, सब जनन के लगत कि अमेरिका कछु कर सकत है, कछु कछु सही बात है। फिर हमें लगी कि जो अमेरिका तो ताकतवर कैसे है। उते एक शहर है न्यूयॉर्क करके, उते गए, सब जनन ने कही कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े अड़हतिया, सबसे बड़े कारोबारी यहीं बैठत। सो हमें लगी कि जय के मारे अमेरिका तो मजबूत हो। फिर उते हम एक दूसरी बिल्डिंग में गए, उते एक अड़हतिया नहीं है तो तमाम अड़हतियन के नाम बोर्ड पे लिखे थे। को ने 1 करोड़ रुपया को दान दो तो को ने 10 करोड़ को नाम, और सबको नाम एक ही बोर्ड पे लिखो तो, और मोटे मोटे अक्षरन में नहीं लिखो तो, ऐसे पतले पतले सिंगल लाइन में। बा बिल्डिंग हती अमेरिका की सबसे जरूरी बिल्डिंग, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी। तो हमें लगी कि यार हम लोगों के गलत बताई गई। पैसा वैसा ताकत वाकत तब आत जब आदमी ज्ञान की कदर करे, ज्ञान की इज्जत करे। तो हमने फिर जब सोची कि सिर्फ दूसरे देशन की, दूसरे शहरन की लाइब्रेरी देखत रहे कि अपने उते बनाए, जाके मारे जो संकल्प लो, जो संकल्प की शुरुआत है। ठीक है, अब अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हम हिंदी में बोल दें। देवियों और सज्जनों, माता प्रसाद पुस्तकालय के शुभारंभ समारोह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये आयोजन देश राग के परचम तले हो रहा है। देश राग का जन्म कैसे हुआ ये आपको बता दूं। हमारे यहाँ कहा गया है कि संकल्प सबके सामने लो ताकि उसकी मर्यादा कायम रहे। हम और हमारी पत्नी गुंजन सांगवान, जिनको मैं अपनी उस्ताद कहता हूं, अपनी गुरु कहता हूं, अपनी मित्र कहता हूं, हमने ये संकल्प लिया है कि हमारी सारी चल और अचल संपत्ति देश राग के नाम होगी। सारी संपत्ति समाज के लिए है। हमने और हमारी पत्नी गुंजन सांगवान ने यह संकल्प लिया है कि हमारी देह समाज के लिए है। हमने देह दान का संकल्प लिया है। शरीर समाज का, राष्ट्र का, संपदा समाज की, राष्ट्र की,
शास्त्रों में कहा गया है, तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। कछु हमारे ऐसे सुरखाब के पड़ने लगे, हमारे बाप दादा की, कि हमें जमीनें मिल गई, को न छाती से बांध के ले आओ है, न छाती से बांध के ले जाए, सब है ही रह जाने। जो मिलो है ही मिलो, है ही खर्च करके जाने। इस भावना के साथ देश राग ने ये संकल्प लिया है कि हम बुंदेलखंड में कम से कम 100 पुस्तकालयों का निर्माण करेंगे। ये पुस्तकालय गांव का, पंचायत का शक्ति केंद्र होंगे। छोटे जब हम थे तो हमें एक संस्कृत का शब्द सिखाया गया, अभयारण्य। हमें कहा गया अभयारण्य वो जगह है जहां पे भय नहीं होना चाहिए, निडर होना चाहिए। पुस्तकालय वो अभयारण्य होते हैं। और बाद के दिनों में समझ में आया कि गांवों में, शहरों में पुरुषों के लिए तो बहुत जगह हैं, महिलाओं के लाने, मोड़ियन के लाने, बिटियन के लाने बहुत कम जगह है। इसलिए ये सारे पुस्तकालयों पर पहला अधिकार बुंदेलखंड की बेटियों और बहुओं का होगा। ये शक्ति केंद्र, अगर अंग्रेजी भाषा में कहूं तो इनेबलर के तौर पर काम करेंगे। लड़कियों की एचपीवी वैक्सीन हो, सर्वाइकल कैंसर हो, उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में समझाया जाना हो, गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाकर उनकी ट्रेनिंग हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, उनकी मास्टर ट्रेनिंग हो, और दुनिया जहां में जो सक्षम लोग हैं उनके और इन जरूरतमंदों के बीच हम सेतु का काम कर सकें। क्योंकि पंडित श्रद्धाराम फिलौरी जो एक आरती लिख गए हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसकी सबसे जरूरी पंक्ति है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब आपका है। अब साहब ये तो बातें हो गई, अब संकल्प के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए होती जो हमारी अकेले की नहीं थी। ये बात मैं फिर इस मंच से कह रहा हूं, जब हमने ये संकल्प लिया तो मन में ये भरोसा था कि दुनिया जहां के लोग मदद करेंगे, लेकिन उस भरोसे को मजबूत करने में मेरे मित्रों ने, सहयोगियों ने, मेरे अभिभावकों ने, मेरे दोस्तों ने बहुत मदद की है। उन सबको भी हम एक एक करके मंच पर बुलाएंगे। मैं बहुत यकीन के साथ ये बात कह रहा हूं कि अगर हम समाज के लिए अपने स्वार्थ को किनारे रखकर कुछ करने चलते हैं तो पूरी दुनिया, पूरी प्रकृति मदद करती है। मुझे मदद मिली है, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं। पुस्तकालय, यहां कैलाश जी बैठे हैं। पुस्तकालय वो जगह होनी चाहिए जहां पे गांव का हर वो बच्चा जो किसी भी किस्म की कमजोरी महसूस कर रहा है आए और मदद मांग सके। कैलाश जी बंधुआ बच्चों को छुड़ाते हैं। इन्होंने एक बच्ची को छुड़ाया, वो बच्ची थोड़ी देर में इतनी निर्भय हो गई कि उसने इनके पैर पे से हाथ मारते हुए स्थानीय भाषा में कहा, क्यों रे, तू पहले क्यों नहीं आया। कोई बच्चा किसी बड़े के पास जाके अधिकार जमा के अपनी जरूरत की बात कह सके, जिंदगी में इससे बड़ा कोई सुकून नहीं है। हम चाहते हैं कि माता प्रसाद पुस्तकालय और देश राग के तत्वाधान में बन रहे बाकी पुस्तकालय हमेशा ये सबक याद रखें कि दुनिया भर की बच्चियां दुनिया भर के काकाओं और काकियों से ये कहने आई हैं, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें दान नहीं चाहिए, हमें शिक्षा की, स्वास्थ्य की तब तक मदद चाहिए जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। कोई बच्ची अगर मेरा कुर्ता पकड़ के ये कहती है कि काका मैं पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही हूं, मुझे जूते चाहिए, इसमें तुम्हारी महानता नहीं है कि उसने तुमसे जूते मांगे, इसमें उसका बड़प्पन है कि उसने इतना हक समझा, तुम्हें इस लायक समझा कि तुमसे कुछ मांग सके। इसलिए इस पुस्तकालय के लोकार्पण के साथ हम अपनी देह दान के, अपनी संपत्ति के दान के और इस संकल्प के कि किताबें हमें दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकती हैं, शक्ति देती हैं, सामर्थ्य देती हैं, श्रद्धा देती हैं।